अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुरोलुश उस्मान की किस्त नंबर 186 के ट्रेलर 1 में खुशामदीद। नाजरीन, हम पहले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब अपने कबीले में अपने तमाम सरदारों के सामने मौजूद होते हैं। उनकी आवाज़ गूंजती है। तुर्कमानों के खिलाफ तरतीब दी जाने वाली साजिशें हमें एक दूसरे से लड़वाने की कोशिश और अलग करने के लिए तुम लोगों ने बहुत मेहनत की। नाजरीन, इसी के साथ वाले मंजर में एहसन बे के खातून जंगल में अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर मौजूद दिखाई देती हैं और उनके साथ एक बहुत बड़ी फौज भी होती है। और उसी मंजर में सोफिया जंगल में खड़ी दिखाई दे रही होती है और कुछ सोच रही होती है और उस्मान साहब की आवाज़ भी गूंजती है, तुम लोगों के सिरों से लंबा चौड़ा पहाड़ तैयार करूँगा। अगले मंजर में हम देखते हैं ओलुगान के जादूगर ने ओलुगान के इर्द गिर्द आग का गोल दायरा बनाकर जादू कर रहा होता है। नाज़रीन, अगले मंजर में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन बे ने सलेबी लिबास पहना होता है और जब एक गार में मौजूद होते हैं और सोफिया उनकी तरफ बढ़ रही होती है तो वो बारूद का धमाका कर देते हैं और सोफिया अपने सिपाहियों से कहती है, सिपाहियों पीछे हटो। अगले मंजर में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन, बाला और हेलोफेरा और गोंजा और तमाम खवातीन सोफिया के किले से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाला खातून कहती हैं, हम हलीमा की तरफ एक कदम और आगे बढ़ गए हैं। अगले मंजर में जंगल में सिपाही मौजूद होते हैं और साथ ही हलीमा मौजूद होती है। जब हलीमा आगे की तरफ चल रही होती है, पीछे से बाला खातून आकर कहती हैं, पोयना। हलीमा वहीं हैरान होकर खड़ी हो जाती है। अगले मंजर में बाला खातून और उस्मान एक मौजूद होते हैं। उस्मान भी बाला से कहते हैं, जो भी हुआ हर मुश्किल का सामना तुमने सीना तान के किया। फिर बाला कहती हैं, क्या होने वाला है अब? तो उस्मान जवाब में कहता है, मोहब्बत ताज़ा की जाएगी। अगले मंजर में काई कबीले में बेगम खातून एहसन बे के खातून से कहती हैं, उस्मान आम दुश्मनों जैसा नहीं है। तो एहसन बे के खातून गुस्से से कहती हैं, तुम्हें बड़ा पता है उस्मान का, मैं भी कोई आम दुश्मन नहीं हूँ। फिर एहसन बे के खातून का बेटा गुस्से से कहता है, उस्मान आज रात मर खप जाएगा। अगले मंजर में हम देखते हैं कि मंगोल रात के वक्त कहीं जा रहे होते हैं तो आगे जाल बिछा होता है। जो ही जाल उन पर लगने वाला होता है, सोफिया आकर तीर से उन्हें बचा लेती है। अगले मंजर में उस्मान भी अपने ख़ानदान के साथ इफ्तारी कर रहे होते हैं और कहते हैं, दुआएं और हवाएं हमारे साथ हैं। अगले मंजर में हम देखते हैं कि उस्मान भी अपने लोगों के साथ कबीले के बाहर बैठे होते हैं और कहते हैं, खबरदार मायूस मत होइए। वहीं पर इल्बाई और बेगम खातून कुछ मंगोलों के साथ उस्मान के सिपाहियों की तरफ और लोगों की तरफ तीर बढ़ा देते हैं और फिर हम देखते हैं कि मंगोल कबीले पर हमला कर देते हैं, लेकिन उस्मान बे ने उनका तोड़ निकाला होता है और जो ही मंगोल हटते हैं तो उस्मान बे अपने सिपाहियों के साथ आ जाते हैं और एहसन बे के खातून के बेटे पर हमला कर देते हैं। फिर उस्मान साहब की आवाज़ गूंजती है, मदद, नुसरत और जन्नत का हमसे वादा किया गया है। फिर हमें एक दरगाह में कुछ लोग जिक्र करते हुए दिखाई देते हैं और हेलोफेरा रोती हुई दिखाई देती है और नाजरीन, यहीं पर ट्रेलर भी इख्तिताम पजीर हो जाता है।